हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्नावली 7.1 का 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सभी वीडियो आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि क्या है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राब कर लीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो आपको तुरंत मिलते रहेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन भी साथ में दबा दीजिए। देखिए, अब बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 कि निर्धारित कीजिए कि हमारे पास 3 बिंदु दिया है। पहला क्या है कि 1,5, दूसरा है 2,3 और -2,-11। वो बोल रहा है कि ये तीनों जो बिंदु है वो बिंदु संरेखीय है या नहीं है, उसको जांच करना है, चेक करना है। ठीक है, तो तीनों बिंदु हम लोग लिखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 3, पहला बिंदु क्या है उसको ये मान लेते हैं 1,5। दूसरा बिंदु क्या है, दूसरा बिंदु है 2,3 और तीसरा बिंदु को सी मान लेते हैं, जो बिंदु है -2, -11। ये हमारे पास 3 बिंदु है दोस्तों। तीनों बिंदु को पूछ रहा है कि निर्धारित, ये मतलब बताइए कि यह संरेखीय है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में देखे हैं कि संरेखीय किसे कहते हैं। जैसे देखिए फिर से कि हम संरेखीय तभी कहेंगे जब तीनों रेखाएं, मतलब तीनों बिंदु, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ये तीनों बिंदु अगर एक ही लाइन से होकर के गुजर रही है तब हम कह सकते हैं कि वह क्या है, संरेखीय है। तो वही चीज़ ध्यान में रखना है। तो हम लोग उसको जांच कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले दूरी सूत्र के माध्यम से हम लोग ए से लेकर के बी तक का दूरी निकालेंगे और बी से लेकर के सी तक का दूरी निकालेंगे, और फिर ये दोनों को जोड़ अगर हमारा ए से लेकर के सी तक की दूरी के बराबर हो गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि वह क्या है, बिंदु तीनों एक ही रेखा पर लाइज कर रहा है, मतलब स्थित है कि नहीं। तो देखिए हम लोग को दूरी सूत्र तो पता है, तो वही दूरी सूत्र से हम लोग सभी का काम करेंगे। ए बी सी 3 बिंदु है। अब तीनों बिंदु का हम लोग दूरी सूत्र करके निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, यहाँ देखिए ए से लेकर के बी का दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र पहले लिख लेते हैं हम लोग। दूरी सूत्र क्या है, दूरी सूत्र देखिए क्या होता है, √(x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 -y1 का स्क्वायर। ये होता है हमारा दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है कि नहीं, हम सभी जानते हैं। अब यही फॉर्मूला से हम लोग पुट करेंगे। देखिए ए से लेकर के बी तक पहले निकालेंगे ए बी। तो ए बी निकालेंगे तो वहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं करना है कि किसको 1 माने, किसको x1 माने, x2 माने। देखिए ए और बी के बीच का निकाल रहे हैं, तो बी को मान लेंगे x2 y2 और ए को मान लेंगे x1 y1 मान लेंगे, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बार x1 x2 यहाँ पर दिखाएंगे तो कोई भी बोलेगा कि बुड़बक बच्चा है, सब क्वेश्चन में दिखा रहा है कि नहीं। थोड़ा सा हम लोग अब शॉर्ट में चलेंगे। देखिए अब यहाँ पर x2 क्या है, तो अगला पॉइंट में देखना है बी पॉइंट। ए से लेकर बी तक है, ये बी का मतलब हो गया कि ए से बी के बीच बात कर रहा है। तो बी हमारा हो गया x2। तो बी देखो यहाँ पर x2 यहाँ पर क्या है, 2 है, तो 2 लिख दिए, माइनस x1 कितना है, 1 है, तो 1 लिख दिए, उसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब y2 इधर मिलेगा बी तरफ, तो 3 है, और y1 कितना है भाई, 5 है, तो उसको लिख करके स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसको देखो क्या करते हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं √(। देखिए अब 2 में से 1 घटाएंगे, क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस का साइन प्लस लिख दिए। अब 3 में से -5 करेंगे तो -2 होगा, -2 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए,
तो हमको मिलता है 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है कि नहीं। -2 रहे या 2 रहे, सबका वैल्यू बराबर आएगा, बराबर रूट अंडर, देखिए 1 और 4 जोड़ेंगे तो 5। इसका तो रूट आसानी से टूट नहीं सकता है, इसलिए हम लोग रूट में ही आंसर उसको छोड़ दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये भी तो निकल गया, अब हम लोग निकालेंगे, देखिए यहाँ तक निकल गया, अब बी से सी तक निकालेंगे। तो अब हम निकालते हैं बी सी, बी सी क्या हो जाएगा, तो हम लोग बी सी जब निकालेंगे तो बी सी के लिए क्या क्या कंडीशन हो, देखिए बी से लेकर के सी तक निकाल रहे हैं, तो ये हमारा अब हो गया x1 y1, अब ये हो गया x2 y2 हो गया। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि हम x1 x2 मान लिए इसको तो x2 y2 तो यही हमारा रह जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हम लोग अब बात कर रहे हैं कि बी से लेकर के सी तक की दूरी निकाल रहे हैं, तो हम लोग अब आगे बढ़ा देंगे x2 y2 को, है कि नहीं। देखिए वही काम करना है, x2 पहले लिखेंगे तो हो जाएगा -2, ठीक है, फिर माइनस फॉर्मूला में है तो माइनस कर दिए। अब यहाँ पर देखिए x1 कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए, अब उसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर देखिए y2 कितना है, तो -11 है, तो -11 लिख दिए। अब माइनस तो फॉर्मूला में है, अब 3 यहाँ पर है, 3 लिख दिए, अब उसका स्क्वायर। अब क्या होगा, देखिए ध्यान से, -2 बहुत बच्चा 0 कर देगा, अरे ये बुढ़बा कहीं के दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -11 -3 क्या हो जाएगा, -14, माइनस माइनस में है तो जुड़ जाएगा, है कि नहीं, ये सब ध्यान में रखने का। अब आगे क्या होगा, इसको निकालते हैं, स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 लिख दिए, उसके बाद प्लस। अब 14 का स्क्वायर, बहुत बच्चा नहीं जान रहा है तो क्या करेगा, गुना करके देखो फटाफट, 14 कैसे गुना करेंगे फटाफट, 4 चौक 16 के 6, हाथ में 1, 4 कम 4 5 हो जाएगा 56, और 14 हो जाएगा 6 5 4 9 196, कितना आ गया, 196 आ गया। चलो लिख दो 196, माइनस माइनस स्क्वायर है ना तो प्लस हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर क्या आता है जी, इधर लिख दें जोड़ के, हाँ चलो यहाँ लिखते हैं, पहला का देखो यहाँ आया, दूसरा का इधर लिख देते हैं जोड़ के, कितना आ गया है, 6 6 12 के 2 हो गया, 6 6 12 2 हाथ में 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11 के 1 हाथ में 1 1 1 2 हो गया, 212 हो गया, है कि नहीं। अब हम लोग इसको देखिए रूट के अंदर में तो 212 आ गया है, अब हम लोग इसको रूट के बाहर निकालते हैं, क्या क्या निकलता है। सबसे पहले हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 212, 2 2 एकम 2 0 2 6 12, 2 से फिर चल जाएगा, 2 5 10 2 3 6 हो गया। अब 53 नहीं कटेगा, अच्छा एक ही बार जा रहा है। इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर में 2 गुने 53, यानी कि एक जोड़ा बाहर निकलेगा तो हो जाएगा यहाँ पर 2 रूट अंडर 53, ये हो गया कंडीशन, है कि नहीं। 250 रूट 53 आ गया। अब हम लोग तीसरा निकालेंगे, ये अभी तक दूसरा निकला है, अभी तक हम लोग पहुँचे कहाँ तक है, BC तक पहुँचे हैं। अब हम लोग फाइनल रिजल्ट देखते हैं। अब ये से लेकर के C तक निकालेंगे बड़ा वाला, और दोनों को जोड़ के देखते हैं बराबर आता है या नहीं आता है। अब निकालते हैं AC, अब AC निकाल के देखते हैं तो AC क्या होता है, AC को भी निकाल, गड़बड़ाना नहीं, सबको अलग अलग कर देते हैं, ये भी अलग है, यहाँ से यहाँ, ये अलग का आंसर है कि नहीं। अब तीसरा नंबर देखते हैं AC क्या है, देखो A और C, ये हो गया x1 y1 हो गया x2 y2, यहाँ पर पुट करेंगे 1, अच्छा सॉरी पहले उधर लिखेंगे ना, x2 उधर -2 माइनस x1 कितना है 1 है स्क्वायर, प्लस
इधर कितना है -11 हो गया। अब यहाँ पर -5 का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने पर क्या क्या नज़र आता है, -2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -16 का स्क्वायर। अब इसको हटाते हैं स्क्वायर के फॉर्मेट से, तो 3 तिया 9 हो गया, प्लस 16 16 है कितना होता है 256 होता है। देखते हैं 116 गुने 16 36 के 6 हाथ में 3 6 6 3 9 1 6 6 9 15 के 5 हाथ में 1 2, अच्छा 256 आ गया 256। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के देखते हैं क्या आता है। रूट अंडर 9 6 15 के 5 हाथ में 1 5 और 1 6 2 265 आ गया। अब 265 आया है तो हम लोग अब इसको रूट के बाहर निकाल के देखते हैं तो क्या क्या निकलता है। उसी तरह से हम लोग करेंगे भाई जी गुणनखंड 265 5 6 5 11 12 13 5 से जाएगा 5 5 25 5 या 15। अच्छा ये तो निकलवे नहीं कर रहा है कि नहीं। 5 रूट 53 53 पीछे मिल रहा है, लेकिन एक ही इसका जोड़ा मिलेगा तब ना बाहर निकालेंगे। बेजोड़ा हो गया ये, तो ये अंदर में ही घुसले रहेगा, घुसा देंगे इसको अंदर में ही, यहीं पर रह जाएगा है कि नहीं, यहीं पर रह गया। अच्छा देखिए ध्यान से, हमारा कंडीशन था संरेखी का कि AC के बराबर अगर AB प्लस BC आ जाए तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, संरेखी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए कि आ गया AB आ गया √5 और BC आ गया 2√53 और यहाँ पर AC आ गया है 265, इतना आ गया है कि नहीं। तो हम लोग को क्या मिल रहा है कंडीशन यहाँ पर, इसलिए संरेखी होने के लिए हमको चाहिए AC बराबर AB प्लस BC चाहिए था। लेकिन AB प्लस BC को जोड़ेंगे, AB इधर है BC इधर है, तो क्या मिलेगा इसके बराबर, नहीं मिलेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू, है कि नहीं। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कि दिए गए बिंदु जो है वो क्या है, संरेखी नहीं है। अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः बिंदु क्या क्या दिया हुआ है 1,5, दूसरा क्या है 2,3 और तीसरा है -2, -11। संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है, बस यही तो काम करना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। शीर्ष का मतलब उसका जो कॉर्नर है वो कॉर्नर है या नहीं है। तो क्या क्या दिया हुआ है बिंदु, वो बिंदु को हम लोग नोट करते हैं। पहला को ये मानते हैं, वो क्या बिंदु है 5, -2। अगला को B मानते हैं, उसको क्या बिंदु क्या है 6, 4 है। और तीसरा क्या है C नंबर वाला बिंदु 7, -2 है। पूछ रहा है कि ये तीनों बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब गुण धर्म को अपना रहा है या नहीं रहा है। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, कि उसके दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज के। अगर ये BC मान लीजिए कोई त्रिभुज है तो उसके क्या है कि AB और AC हमेशा बराबर रहेगा। मतलब कोई भी त्रिभुज का दो भुजाएं बराबर रहेगी, जरूरी नहीं कि हम यहाँ पर दो दिखा दिए हैं। ये जो एक भुजा बराबर लेकिन नहीं रहेगा, समद्विबाहु का मतलब समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तो देखते हैं यही कंडीशन को हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो बोला कि इसके भुजा, तो हम लोग के पास भुजा दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो भुजा कैसे निकलेगा, दूरी सूत्र से। देखिए ये दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पॉइंट बैठाते हैं। एक यहाँ पर कितना है
5, -2 है। यहाँ पर देखिए b कितना है 6, 4 है। c कितना है 7, -2 है। ये हमारा शीर्ष बिंदु है कि नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि इसकी भुजा कैसे निकलेगी। तो भुजा हम लोग समझ गए हैं कि दूरी सूत्र, देखो ये से लेकर के बी निकालेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा कि एक डिस्टेंस दिख रहा है, डिस्टेंस दो बिंदु के बीच में डिस्टेंस दिख रहा है, तो वो डिस्टेंस जो निकलेगा वह दूरी सूत्र से निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं फटाफट दूरी सूत्र से इसकी भुजाएं निकालते हैं। सबसे पहले भुजाएं निकालने के बाद ही पता चल जाएगा कि दो भुजाएं बराबर निकलेगी, एक भुजा बराबर नहीं निकलेगी। तो हम लोग समझ लेंगे क्या गुणधर्म किसका अपना रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है। फॉर्मूला लिख देना है बार बार ताकि याद कीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसा नहीं कि बार बार हम लिख रहे हैं और सोचेंगे सर तो लिखिए दे रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, आपको भी याद करते हुए चलना है। दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, है कि नहीं। पूरा अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, एकदम पी जाना है पानी सा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, है कि नहीं। और नंबर उठाने के लिए काफ़ी है ये सब क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग निकालेंगे सबसे पहले भुजा। अगर ए बी निकालेंगे तो इसको x1 y1 मानेंगे और b को क्या मानेंगे, यहाँ पर कोमा है 6, 4। देखिए सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालेंगे ए सी निकालेंगे। इस फिगर के हिसाब से अगर यहाँ पर ए बी सी लिए हैं तो वहाँ पर ए बी और ए सी निकालेंगे और फिर दिखाएंगे बी सी, है कि नहीं। तीनों भुजा में कौन भुजा बराबर हो रहा है देखने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ पर तो हम अपने से त्रिभुज ले लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, ए और बी। तो ए बी क्या निकलेगा देखिए, रूट अंडर, यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ए बी मतलब ए बी, यहाँ पर लिखेंगे x2 क्या है 6 है माइनस x1 कितना 5 है। अब फटाफट लिखने का और सॉल्व करने का हो गया 4 माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2। शॉर्टकट मार्किंग थोड़ा सा, माइनस प्लस में भी गलती नहीं कीजिएगा नहीं तो पूरा चौपट हो जाएगा, है कि नहीं। बराबर रूट अंडर, अब देखिए ध्यान से 6 में से 5 चल गया, बच गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या निकलेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 का स्क्वायर 36, यानी कि यहाँ पर निकल गया रूट अंडर 36 और 1 37। तो 37 का रूट में टूटे, डायरेक्ट टूटेगा नहीं, कुछ अलग पॉइंट में आने लगा है कि नहीं, तो वहीं पर छोड़ देते हैं इसको। ए बी निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे बी सी। बी सी, ओहो बी सी क्या बोलता है, देखिए बी सी को, बी सी में ये हमारा गया x2 y2 हो गया, इसी से माइनस करते हुए जाएंगे। मेरा है 7 है -6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 का स्क्वायर बराबर, देखते हैं इसके क्या होता है। ओह रूट अंडर 7 में से 1 गया 6 गया तो 1 बचेगा प्लस -2 -4 -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो गया बराबर क्या हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 प्लस 36 बराबर रूट अंडर 37 हो गया, है कि नहीं। मतलब 2 ठो भी मिला है, अगर तीसरा नहीं मिला तभी हम बोलेंगे कि वह समद्विबाहु है। अगर तीसरा मिले तो बोलेंगे समबाहु हो जाएगा। तो अभी तीसरा कैसे निकालेंगे, अब सी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सी ए बी बी सी सी ए। तो सी ए निकाल के देखते हैं क्या होता है। सी ए का देखिए, ये सी से ये जा रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, तो हमारा x1 y1 ये रहेगा, तो हो जाएगा इसे घटाएंगे 5 में से 7 चल गया, 5 -7 का स्क्वायर प्लस अब -2
यहाँ पर है और उसको घटाएंगे वहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा स्क्वायर बराबर रूट अंडर, क्या करना है 5 में से 7 चल जाएगा तो -2 बचेगा उसका स्क्वायर, प्लस माइनस और प्लस कट गया जी, 0 आ गया। अच्छा बराबर रूट अंडर 2 दूनी 4, 4 यानी कि 2 आ गया। अच्छा ये तो CA नहीं मिला है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंडीशन देखते हैं, क्योंकि AB बराबर BC है और CA नॉट इक्वल टू, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया है कि नहीं। तो यहाँ पर CA मतलब A भुजा नहीं मिला, मिल गया A भुजा है कि नहीं। इस तरह का त्रिभुज बना समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पर तुम ऐसा ही ले लिए थे। तो AB बराबर BC, यहाँ पर 2 भुजाएं मिल गया, मतलब ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। दिए गए बिंदु क्या है, अतः लिख सकते हैं अतः बिंदु क्या क्या है 5, -2, 6, 4 और 7, -2 क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है, ठीक है। इस तरह से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, ऐसा नहीं डर नहीं जाना है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा पढ़ना है उस क्वेश्चंस को और देखना है कि क्या बोल रहा है। देखिए बोलता है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C और D पर बैठे हुए हैं। 4 मित्र है, A B C D क्या है बैठा हुआ है इस प्रकार जैसा आकृति में दिखाया गया, ठीक है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा और चमेली क्या करती है, कक्षा के अंदर आती है और क्या बोलती है, चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा सही है चमेली सही है कि नहीं। देखिए ये जो बना हुआ है ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं डायग्राम आकृति, उस आकृति से हम लोग को क्या करना है कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए कोऑर्डिनेट तो हम आकृति छापेंगे नहीं, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट निकालेंगे इससे। ये यहाँ पर है एक बिंदु, यहाँ पर है जो ये बैठी हुई है यहाँ पर, ठीक है। एक B इधर है, यहाँ पर B बैठी हुई है, एक C इधर है, यहाँ पर C बैठी हुई है और एक D इधर है, यहाँ पर बैठी हुई है। अब बोल रहा है यहाँ पर देखना है कि सभी का कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा। देखिए ये जो पॉइंट है, ये लड़की है बैठी हुई है, वो यहाँ पर देखते हैं नीचे नंबर का एक नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 से 10 तक, इधर ऊपर तरफ भी 10 तक है कि नहीं। तो देखना है कि ये जो पॉइंट है वहाँ से नीचे तरफ कितना गया है, तो 3 गया है और ऊपर तरफ 4 गया है, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 4 3, 4 हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट। क्या कि एक्स नीचे तरफ वाला एक्स लेना है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्या लेना है वाई लेना है। बी नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अच्छा बॉयज बैठा हुआ है तो वह एक्स तरफ 6 गया है और वाई तरफ 7 गया है। एक्स तरफ कितना गया है 6 और वाई तरफ 7, इतना हो गया है। अब सी जो लड़की बैठी हुई है वो एक्स तरफ 9, एक्स तरफ कितना गई है 9 और वाई तरफ कितना 4, ठीक है। अब डी देखते हैं, डी कहाँ बैठी है नीचे, अच्छा एक्स तरफ 6, एक्स तरफ 6 और वाई तरफ 1। ये इससे कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लिए इस आकृति से, है कि नहीं, बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग देखेंगे कि इसका वर्ग है या नहीं, ये जो दिया हुआ है उसका वर्ग का कंडीशन सेटिस्फाई। देखिए वर्ग पहले समझाते हैं। एक वर्ग को हम
मतलब एक आकृति को तभी हम वर्ग कहेंगे चतुर्भुज को जब उसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन में है कि बहुत सारे चतुर्भुज का भी क्या होता है, साइड बराबर होता है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे अब कि उसके जो विकर्ण हैं वो डायगोनल भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर डायगोनल भी बराबर हो गया तो समझ लीजिए क्या है कि वह वास्तव में वर्ग है। अगर डायगोनल बराबर नहीं तो हम लोग क्या सिंपली चतुर्भुज कह सकते हैं उसको, है कि नहीं। तो वह चीज़ ध्यान में रखना है। तो हम लोग दूरी सूत्र पहले निकालेंगे, उसके बाद हम लोग देखते हैं। पहले ये भी निकालेंगे, BC निकालेंगे और CD निकालेंगे, AD DA निकालेंगे, सबका निकालते हैं कि नहीं। तो देखिए दूरी सूत्र क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 का हल करने जा रहे हैं। दूरी सूत्र कहता है कि रूट में डालो पहले, उसके बाद x2 को पहले लिखो, उसके बाद x1 को हटा दो, है कि नहीं, स्क्वायर प्लस y2 को पहले लिखो, y1 को घटा करके स्क्वायर कर दो। ये था हमारा दूरी सूत्र, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग कोई जब से स्टार्ट हुआ चैप्टर तब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ये से लेकर के बी तक का दूरी, ये से लेकर के बी तक का दूरी निकालने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, ये x1 y1 x2 y2। तो निकालेंगे AB। चलो AB निकाल के दिखाइए देते हैं आप लोग को, है कि नहीं। मेरा बच्चा सब ध्यान से देख रहा है ना। हमारा क्या है x2, तो उधर मिलेगा x2, पहले x2 उसके बाद y2। गलती से उधर गलती से 7 को नहीं लिख देना, है कि नहीं। 6 माइनस x1 कितना है, 3 है, 3 घटा करके स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 कितना है, तो 7 है, माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। अब देखते हैं इसको क्या करते हैं, सॉल्व करने पर क्या निकलता है। 6 में से 3 गया तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 3 7, मतलब 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, रूट अंडर 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9 हो गया। क्या हो गया, बराबर रूट, अच्छा इधर नीचे लिख देते हैं, उधर फिर फिगर में गड़बड़ हो जाएगा ना, बराबर रूट अंडर 18 हो जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे, 9 दूना 18 होगा, 9 गुने 2 हो जाएगा ना 18, तो 9 बाहर निकल जाएगा, 3 हो जाएगा, 3√2 होगा, 3√2 पहला का जो आया 3√2 आया भुजा। अब हम निकालेंगे B से लेकर के C तक, BC, ये हमारा पहला भुजा आया। दूसरा भुजा देखते हैं यहाँ पर BC क्या देता है, BC बहुत लंबा हो गया। देखिए BC में क्या बोलता है, BC मतलब ये हो गया x1 y1 x2 y2, पटापर घटाते रहो, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस आगे देखो 4 माइनस 7 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये अलग क्वेश्चन है, इधर मिक्स नहीं होने का। अब क्या हो जाएगा, 9 में से 6 गया तो 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 4 3 7 माइनस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या आएगा, आ जाएगा यहाँ पर 3 तिया 9 प्लस के 9, देखिए यहाँ पर माइनस 3 का भी स्क्वायर 9 आएगा, रूट अंडर 18, अरे वही मिल गया, तो आंसर भी वही होगा, 3√2 होगा, इसका भी हो गया। अब देखते हैं AB निकल गया, BC निकल गया, ये भी आ गया 3√2। अब यहाँ पर CD निकालते हैं, क्या निकालते हैं, CD, है कि नहीं। CD की ओर जाते हैं, क्या मिलेगा जी, CD ये हो गया x2 x1, घटाएंगे फटाफट, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4, इधर से उधर घटा रहा है कि नहीं, स्क्वायर क्या हो गया,
रूट अंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अरे यहाँ पर भी -3, अच्छा प्लस यहाँ पर भी -3 का स्क्वायर, ये हो गया बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अरे वही सब मिल रहा है सब, 9 + 9 बराबर रूट अंडर 18 बराबर 3√2, वही आ रहा है। अब लास्ट बचा हुआ है यही DA, क्या बचा हुआ है, अब D से लेकर के A तक निकाल के देखते हैं, है कि नहीं। DA निकालेंगे तो DA क्या देगा, D से लेकर के A तक जा रहे हैं तो क्या देगा, देखिए ध्यान से, DA ये है गया x1 y1 x2 y2, इसके लिए DA के लिए तो घटाते हैं इधर से 3 -6 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 -1 का स्क्वायर, क्या देगा यहाँ पर -3 देगा, अच्छा वही आ रहा है तो वही वैल्यू देगा, वही आ रहा है तो 9 + 9 बराबर रूट अंडर 18 हो जाएगा 3√2, लो सबका वैल्यू वही आ गया 3√2। अभी तो हमारा भुजा केवल बराबर हुआ है, ये ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं कि सब बराबर हो गया, ऐसा नहीं, अभी केवल भुजा बराबर हुआ है। अब देखते हैं, अभी तो केवल चतुर्भुज का नाम निशान पता चला है, ये चतुर्भुज है, लेकिन आप देखेंगे उसका विकर्ण बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है कि नहीं। ये तो हमारा भुजा बराबर हो गया, मानते हैं इस बात को, लेकिन हम लोग को देखना ये भी है कि वर्ग है तो हमारा उसका विकर्ण को भी चेक करना पड़ेगा, तो AC और BD चेक करते हैं। अब सभी को हम एक जगह पर नोट कर दिए सभी का वैल्यू को, AB इतना आया, BC इतना आया, CD इतना और DA इतना, ठीक है। अब हम लोग आराम से निकालेंगे विकर्ण, तो विकर्ण हम लोग AC निकालते हैं, विकर्ण AC क्या हो जाएगा, रूट अंडर, अब देखिए A से लेकर C निकाल रहे हैं तो मतलब हमारे पास A और C के बीच बात हो रहा है, तो C का वैल्यू हो जाएगा x2 y2, देखिए 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, ओहो क्या देगा देखते हैं, 9 में से 3 गया तो 6 का स्क्वायर प्लस 0 क्या दे देगा, रूट अंडर 6 × 36, 36 को फिर बाहर निकालेंगे तो 6 निकलेगा बाहर, है कि नहीं। अब देखते हैं दूसरा विकर्ण, विकर्ण BD है, BD को देखते हैं क्या बोल रहा है, विकर्ण BD रूट अंडर, देखिए विकर्ण BD किधर है, BD, अब B से लेकर के D तक जा रहे हैं तो ये हमारा हो गया x2 y2, तो इससे पहले लेकर के हटाएंगे 6 माइनस और उधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, चाहिए पहले 0 हो गया प्लस 1 - 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 6 0 हो जाएगा प्लस -6 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 6 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 36 जो आ गया 6, मतलब BD भी क्या हो गया 6 आ गया। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि भुजा भी आपस में सब बराबर है और विकर्ण भी अलग से 6 दोनों बराबर हो गया, यानी कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण भी क्या हो गया, AC बराबर क्या है BD का विकर्ण भी क्या हो गया बराबर हो गया, तो यह क्या है, अतः ABCD, तो इसलिए एक क्या है वर्ग है, क्या है वर्ग का कंडीशन को फॉलो कर रहा है, वर्ग है। तो यहाँ पर इसलिए
क्या हो जाएगी, चंपा सही है। चंपा और चमेली के बीच बात हो रहा था ना, तो चंपा बोली थी कि यह वर्ग के रूप में प्रतीत हो रहा है, तो बात करेंगे चंपा का, बात तो सही हो गया। चंपा सही है, उसकी बात क्या है, सत्य होते दिख रहा है। यही था क्वेश्चन नंबर 5, बस और कुछ नहीं था, है कि नहीं।